चांद मुस्कुराता है और मुश्किलों में इंसान डगमगाता है। कांटों से कभी घबराना मत, क्योंकि इन कांटों के बीच ही गुलाब अकेला ही मुस्कुराता है। जी हाँ, अकेले ही इंसान की सोच आती है कि मैं कुछ करूं अपने लिए नहीं औरों के लिए, और वही बात कहलाती है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो बिल्कुल एक ऐसी स्टूडेंट है रांची झारखंड से जिन्होंने हेल्प करने का ये नेचर को अपने जीवन का एक दायित्व बना लिया, और आज वो सोशल वर्कर के नाम से भी जानी जाती है। जी हाँ, मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ हमारे रांची झारखंड से सुरभि रानी ठाकुर से। हेलो, वेलकम। वेलकम है आपका हमारे सबरंग समाचार में। आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ आप हेल्प करना चाहती हैं औरों का, और ये ख्याल कैसे आया और किस तरह से अभी आप वर्क कर रही हैं? अभी तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुशी मिलती है कि लोगों की हेल्प करने में। मैं बताना चाहूँगी कि ये शुरुआत इसकी कैसे हुई। बिल्कुल। मुझको याद है कि मैं बहुत छोटी थी, तो एक बार ही ऐसा हुआ था कि मैं अपनी दादाजी के साथ रोड पे चल रही थी। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैं भी बहुत छोटी थी, एक बहुत छोटी सी बच्ची जो कि चल भी नहीं पा रही थी अच्छे से, वो क्रॉल करते हुए एक बिस्किट का टुकड़ा था सड़क पे पड़ा हुआ, उसके चारों तरफ चींटियां लगी हुई थी। तो वो क्रॉल करते हुए उस बिस्किट के टुकड़े के पास गई, उसने वो सारी चींटियों को मारा, हटाया और उठा के वो बिस्किट का टुकड़ा खा लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एपिसोड आपके लाइफ में ऐसा होता है जो कि रह जाता है आपके जहन में। तो वो जो मैंने देखा, वो इंसिडेंट, उसने मुझको इतना ज़्यादा ट्रिगर किया कि मतलब हम लोगों को कितनी सारी चीज़ें ऐसी है जो आसानी से मिल जाती है और हम लोग उसका कदर नहीं करते हैं, एंड यहाँ पे लोगों को कितना मुश्किल से सब कुछ मिलता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो आप उसका सबसे पहले तो वैल्यू करो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें से थोड़ा सा किसी को दे सकते हो और किसी और को खुश कर सकते हो, तो आप ज़रूर बांटो उसको। तो उस टाइम से ही, मैं बहुत छोटी थी, उस टाइम से ही मुझको एनजीओ ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा मन था कि मैं लोगों को हेल्प करूं। बिकॉज अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट, अभी मैं उतना ज़्यादा फेमस हूँ नहीं, लोग मुझको जानते नहीं, तो मैं अकेले कुछ स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली मुझको किसी एनजीओ से कनेक्ट करना ही पड़ेगा अपने आप को। तो उस टाइम से ही मेरे दिमाग में आ गया कि एक एनजीओ ज्वाइन करना चाहिए मुझको। तो ऐसा होता है ना कि एनजीओ मतलब आपके दिमाग में आता है कि अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा, फंडिंग करना होगा, कैसे आप दोगे, हर महीने, एनुअली, मंथली, ये सब तो कैसे करेंगे। तो एक बार क्या हुआ, बैक इन 2017 आई गेस 2018, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें नील उसमें एक स्पेशल एपिसोड होता है सोशल वर्कर्स के लिए। तो उसमें नील घोष नाम के जो इंसान है, जो कि रॉबिन हुड आर्मी के फाउंडर हैं, वो आए, और उसके बाद मुझको उस दिन रॉबिन हुड आर्मी के बारे में पता चला कि देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि ज़ीरो फंडिंग है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यही है वो, इसको ही ज्वाइन करना है मुझको। तो बस मैंने तुरंत फॉर्म फिल कर दिया। मैंने देखा कि हाँ, रांची में भी है इसका सेंटर, तो मैंने फॉर्म फिल किया। उसके बाद फिर फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ के जो मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने रॉबिन हुड आर्मी का चैप्टर रांची में स्टार्ट किया है, मैं उन तक पहुँची। मैंने फिर उनको बताया कि मुझको ऐसा करना है, वो भी बहुत खुश हुए, उन लोगों ने मुझको वेलकम किया अपने ग्रुप में। एंड उसके बाद फिर उस दिन से बस मैं लगी हूँ। क्या बात है। तो कहते हैं ना कि अगर आप में हो कुछ करने का जज्बा, और रास्ते बनाना पड़ता है, और रास्ते जब बन जाते तो फिर आप वर्क कर सकते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है सुरभि जी ने, और बहुत ही उम्दा सोच रखा कि लोगों का हेल्प करना है। हेल्प करने के लिए आपको ना कहीं ज्वाइन करना होगा, एक एनजीओ के तहत आप वर्क कर सकते हैं, और ऐसी तलाश आप कर रही थी और आपको बहुत अच्छा ही ग्रुप मिल गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक स्टूडेंट हैं, और इस टाइम सब इंसान अपनी पढ़ाई करते हैं और बहुत फन मस्ती में अपना टाइम निकालते हैं, लेकिन ऐसे में आप हेल्प करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अभी शुरुआत कैसे किया, पहला वर्क कैसा रहा रॉबिन हुड आर्मी ग्रुप के साथ, आपने कौन सा वर्क किया? पहला वर्क था, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझको याद है, हम लोग रॉबिन हुड आर्मी जो है, मैं बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर, इट्स अ फाइट अगेंस्ट हंगर, स्टारवेशन। भूख जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का सबसे प्राइमरी स्टेज होता है। अगर आप भूखे नहीं हो तो आप काम करने जा सकते हो, आप कमा सकते हो। अगर आप भूखे नहीं हो तो अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम, ऐसे मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप उसको फाइट कर सकते हो। अगर आप भूखे नहीं हो तो आप शांति से पढ़ सकते हो।
तो भूख जो है वो प्राइमरी स्टेज है किसी भी प्रॉब्लम का। तो ये जो रॉबिनहुड आर्मी है ये भूख के अगेंस्ट एक फ़ाइट है। उसमें होता क्या है कि जहाँ पे भी किसी भी रेस्टोरेंट, होटल, पार्टी, फंक्शन, शादी, कहीं पे भी अगर सरप्लस फूड होता है तो हमें कांटेक्ट किया जाता है एंड फिर हम लोग जाके उस फूड को, सरप्लस फूड को कलेक्ट करते हैं एंड इन द रियल टाइम हम लोग वो जो फूड होता है उसको नीडीज तक पहुंचाते हैं। एंड आपको भी पता है कि रांची में कमी नहीं है ऐसे लोगों का जिनको खाने का ज़रूरत है। आप अगर रात को भी चलोगे सड़कों पे तो आप देखोगे कि शॉप्स के शटर के सामने लोग लेटे हुए हैं एंड आपको नहीं पता कि वो खा के सो रहे हैं या बिना खाए सो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हेल्प करता है रॉबिनहुड आर्मी। इसके साथ साथ तो पहला जो हमारा टास्क था वो यही फूड से रिलेटेड था। हमने लोगों में खाना बांटा था हमने। एंड उसके साथ साथ रॉबिनहुड आर्मी का एक और सब डिवीजन है, दैट इज़ रॉबिनहुड अकेडमी। हाँ जी, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बच्चों को ग्रूम करते हैं। स्लम्स के जो बच्चे होते हैं उनको ग्रूम करते हैं एंड हम लोग उनको इतना ग्रूम करते हैं कि वो लोग पढ़ाई कर पाए अच्छे से और फिर अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं पढ़ने में तो हम लोग उनको इस चीज़ में भी मदद करते हैं कि वो आगे चल के राइट टू एडुकेशन के अंडर बहुत सारे पैरामीटर्स है कि आप बच्चों को एडमिशन दिलवा सकते हो अच्छे स्कूल में, तो उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन भी दिलवा सकते हैं। तो हम लोग इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं कि हम लोग अपने स्लम्स के बच्चों को जिनको हम पढ़ाते हैं उनको ग्रूम करें और फिर उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाए और एक अच्छा भविष्य दिलाने में थोड़ा योगदान दें। बिल्कुल, क्या बात है। तो रॉबिनहुड आर्मी एकेडमी भी है जहाँ पे स्लम एरिया के बच्चे जो कि पढ़ना तो चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन कमी आ जाती है कि कैसे होगा संभव, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, बहुत सीमित साधनों के साथ उनका लाइफ चलता है। तो ऐसे में वो नहीं कर पाते कि उनको शिक्षा कैसे दें। तो ऐसे में फ्री कोचिंग मिलती है आप लोग के जरिए और इन बच्चों को आप तैयार करते हैं और साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी उनको बिल्कुल आप लोग पेरेंट्स को भी हम लोग पेरेंट्स के साथ भी हमारा इंटरेक्शन बना रहता है ताकि वही है जो उनको आने का परमिशन देते हैं, या फिर अगर वही सही नहीं रहेंगे तो फिर वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। और हम लोग हमेशा तो उन बच्चों के साथ रह नहीं सकते, ज़्यादा टाइम तो अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं। तो ऐसा होता है कि उन पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमें किस तरह बर्ताव करना है अभी, ताकि हमारे बच्चों पे कुछ गलत असर ना पड़े उसका। तो बिल्कुल, तो जैसे कि झारखंड रांची में है तो झारखंड रांची के आसपास के बहुत से स्लम्स एरियाज़ है, बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सही से रहने और सही से कपड़े पहनने का बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता चलता कि उनको कैसे करना है। तो वहाँ जा के आप लोग करती हैं। तो फिलहाल अभी रांची झारखंड के कौन कौन से एरिया को आपने कवर किया है, वहाँ के बच्चों को सिखा रही हैं? हमने अभी तो रॉबिनहुड एकेडमी स्टार्ट हुआ है, तो हम लोगों का सिर्फ एक चैप्टर है अभी जो कि अनंतपुर स्लम एरिया में है, रांची रेलवे स्टेशन के पीछे है ये। वहाँ पे हमने लगभग 35 बच्चों को कवर किया हुआ है। ये स्टार्ट हुआ था 8 बच्चों से और अब हम लोगों के पास 35 बच्चे हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हम ये जो कोविड आ गया इसके वजह से हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू नहीं कर पाए, नहीं तो हमारा प्लान है कि हम लोग रांची का अकेडमी का दूसरा चैप्टर भी जल्दी शुरू करेंगे। बिल्कुल, तो कोविड की वजह से कुछ प्लान है जो रुक गए हैं, तो जानना भी चाहेंगे और इस प्रोग्राम को देखने के बाद शायद आपके साथ और भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहेंगे जो चाहते हैं कहीं से करें, तो एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। तो रॉबिनहुड आर्मी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप आ सकते हैं और उनके साथ मिलके आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आने वाला क्या क्या प्लान आप लोग कर रहे हैं? प्लान यही है कि हम लोगों को सबसे पहले तो लोगों को अवेयर करना है रॉबिनहुड आर्मी के बारे में, रॉबिनहुड एकेडमी के बारे में, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने अच्छे से हमारा काम आगे बढ़ेगा। और जितने अच्छे से काम आगे बढ़ेगा उतने नए आइडियाज़ हम लोग ला सकते हैं रॉबिनहुड आर्मी और रॉबिनहुड एकेडमी के तहत। रॉबिनहुड आर्मी में हम मेरे जो सीनियर्स हैं उनका एक प्लान था कि हम लोग क्या करेंगे कि हर एक वीकेंड या हर एक दिन वीक में एक एरिया टारगेट करेंगे कि रांची का कोई भी एरिया, वहाँ पे हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि वहाँ के कॉलोनी के सारे घरों में एक नोटिस चला जाएगा कि हर एक घर से हमें 2 रोटियां चाहिए और थोड़ी सी सब्जी। तो अगर आप मान लो कि हमने एक पर्टिकुलर एरिया टारगेट किया है, एक कॉलोनी,
तो वहाँ से अगर सारे घर से हमें 2 रोटियाँ और कुछ सब्जी मिल रही है, एक मील बेसिकली, तो हम लोग कितने स्लम को हम लोग ऐसे फीड कर सकते हैं, कितने सारे भूखे लोग जो होंगे वो भूखे नहीं रहेंगे। और रांची में कितनी सारी कॉलोनीज़ है, तो अगर हम लोग हर एक वीक ऐसा कुछ करेंगे तो कितना अच्छा होगा कि हम लोग भूख को काफ़ी हद तक मात दे पाएंगे। तो ये हमारे सीनियर्स का एक प्लान था जो कि हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, अभी कोविड के वजह से रुका हुआ है। रॉबिनहुड एकेडमी में हमारा प्लान ये है कि हम लोग बच्चों को ग्रूम तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग उनका एग्ज़ाम्स भी ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ हमारा ये प्लान है कि अभी थोड़े दिनों के बाद हम लोग रांची से कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जैसे कि एक डॉक्टर या फिर एक नर्स, टीचर, बॉक्सर, ब्यूटिशियन, न्यूज़ रीडर, हम लोग ऐसे लोगों को ले जाएंगे वहाँ और उनसे हम लोग हमारे बच्चों का इंटरेक्शन करवाएंगे। और उनको ये बताएंगे कि उनको बोलेंगे कि आप बताओ इन बच्चों को कि आपने कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, आपने क्या क्या पढ़ाई करी, आपने क्या मेहनत करा है जो आप यहाँ पहुँचे हो। तो सारे प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को छोड़ना नहीं है हमें। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम लोग कोविड के बाद ये करेंगे। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। एंड आप देखोगे, आप अगर कभी आओगे हमारे अकेडमी तो आप देखोगे कि वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक है। वो बोलते हैं, उनको अभी इतने छोटे फिर भी उनको पता है कि हमको बड़े होके डॉक्टर बनना है और हम उनका इलाज फ्री में करेंगे जिनके पास पैसे नहीं है। तो इतने ज़्यादा ब्रॉड सोच वाले बच्चे हैं, तो इन बच्चों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, इन बच्चों को ज़रूर हम लोग हेल्प करेंगे। बिल्कुल। और हमारे देश के बच्चे ही जो आगे भविष्य होते हैं और उनको सुधारना, उनको सही मार्गदर्शन देना ही हमारा कर्तव्य होता है। और वही कहलाते हैं समाज सेवक, समाज सेविका जो कि ऐसा वर्क करते हैं। तो बिल्कुल हमारे ऐसे बच्चों के लिए ये जो रॉबिनहुड आर्मी बहुत अच्छा पहल कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही रांची झारखंड में। तो ये रांची झारखंड में सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व में, वर्ल्ड में वर्क कर रही है। लेकिन ये मौका खास है, अगर आप रांची झारखंड से हैं और हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। तो ये तो रही आपका सोशल एक्टिविटीज़। सुरभि जी, आपका लाइफ एक अभी खुद स्टूडेंट है और अभी आप सोशल एक्टिविटीज़ के तहत वर्क कर रही हैं, लोगों के बीच इतना प्यार मिल रहा है और आप भी बच्चों के साथ बहुत अट्रैक्ट होती जा रही हैं। तो इन फ्यूचर आपको क्या करना है, मतलब बच्चों के लिए कुछ ऐसे ही प्लान करते हुए वर्क करना है या फिर कुछ और प्लान है आपका? प्लान तो मेरा खुद का भी है क्योंकि मेरे खुद के करियर का है प्लान। लेकिन हाँ, ये जो मैं बच्चों के लिए काम कर रही हूँ इसको मुझको कभी नहीं छोड़ना है, इसको कंटिन्यू रखना है। एंड अभी ऐसा होता है कि अभी क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो अगर मुझको कुछ चाहिए होता है उन बच्चों को देने के लिए तो मुझको अपने मम्मी डैडी से मांगना पड़ता है। तो अपनी पॉकेट मनी से सेव करना होता है। हाँ, अपनी पॉकेट मनी से सेव करना होता है, जो वो मुझको नहीं चाहिए। मुझको चाहिए कि मेरे पास इतना हो कि मैं बिल्कुल बिना सोचे समझे इन पे खर्च कर सकूँ, बच्चों को ग्रूम करने में, और किसी के सामने मुझको मांगना ना पड़े जी। तो ये है, बहुत ही अच्छी सोच है। आप अभी से अपने आप को चाहते कि आप अपने करियर में भी एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे ताकि आप औरों का हेल्प अच्छे से कर पाएँ। बिल्कुल। आपको देखने वाले बहुत से स्टूडेंट देख रहे हैं, बहुत से हमारे रांची झारखंड से देख रहे हैं, तो आप अपने के मैसेज क्या देना चाहती हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं सोसाइटी को लेकर? मैं सोसाइटी को लेके सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि रॉबिनहुड आर्मी जो है वो फूड से रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगी कि आप फूड वेस्ट ना करें। और बहुत सारा ऐसा तरीका है, बहुत हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे फूड वेस्टेज कम हो। क्योंकि आप देख रहे हो कि आप अपने आसपास देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना सही से मिल नहीं पाता है और आपको काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका प्लीज़ कद्र करो एंड प्लीज़ फूड वेस्ट मत करो। और ये है कि रॉबिनहुड एकेडमी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सब रांची के जितने सारे लोग हैं वो सब जो भी देख रहे हैं ये शो, प्लीज़ आप अगर आप चाहते हो कि आप एक सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट कर सको तो आप प्लीज़ रॉबिनहुड आर्मी ज्वाइन करो और एंड ट्राई टू बी द रीज़न ऑफ समवन स्माइल। बहुत अच्छा काम है ये और सच में बहुत अच्छा लगता है ये करके। बिल्कुल, रियली में बहुत ही अच्छा काम है और अच्छा भी लगता है और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है कि मैंने कुछ किया औरों के लिए। तो सुरभि जी, ऐसे ही आप आगे काम करते रहें, सोसाइटी को एक सही रास्ता में गाइडलाइन देती रहें, बच्चों के लिए जो आपने प्लान किया उसमें भी सक्सेस आपको मिले। और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे स्टूडियो में आके इतनी अच्छी बातों से आपने हमें रूबरू कराया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
इन बातों से आपको भी लग रहा है कि आपके अंदर में भी है औरों को हेल्प करना, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि कैसे करें, कहाँ जाएं और किस ग्रुप के साथ आप अटैच हो जाएं। तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। रांची में भी है रॉबिन हुड आर्मी ग्रुप एकेडमी, जिससे आप जुड़ के आप अपना सहयोग दे सकते हैं। हमें उम्मीद है आज का ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सब रंग समाचार। नमस्कार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।